एसएससी एमटीएस 2024। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। एसएससी एमटीएस का फॉर्म अब आप लोगों ने अप्लाई कर ही दिया होगा। जो लोग अभी तक नहीं किए हैं जाके कर दें प्लीज। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी बुक पढ़ें, ठीक है, ताकि हमको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। अब मैं आपको इसलिए सटीक बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं जिस कोचिंग में जाता हूँ, जहाँ कोचिंग करता हूँ, मैं तो प्रॉपरली मैं यूट्यूब के वीडियो देखकर नहीं बता रहा हूँ आपको कि यूट्यूब पे क्या है, मेरा वीडियो आप देखो, इसके लिए मैं कुछ बुक बोल दूंगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ। मेरी कोचिंग में जो सजेस्ट किया गया है उसके बारे में आपसे बताने वाला हूँ कि आप कौन सी बुक से तैयारी करें ताकि आपको, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बुक्स से तैयारी करने वाली बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात होती है हम इतने भटक जाते हैं। अरे बाप, मान लो 4 बुक्स आप ले लिए, अब उसके बाद में किसी ने बोल दिया कि आप इस बुक से तैयारी करो, आप इस बुक से तैयारी करो, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हमारे लिए। तो मैं आपको एक सीधा सा फंडा बताऊंगा कि आप कौन सी बुक से तैयारी करें, क्या पढ़ें, ठीक है। जो मैक्सिमम, मैं जहां कोचिंग करता हूँ 800 से 900 बच्चे होंगे, ठीक है, बेसिकली। तो अब 800 से 900 बच्चों को जो रिक्वायरमेंट दी जाती है, जो रिक्वायर किया जाता है, जो उनको बताया जाता है कि आप इस बुक से पढ़ो, मैं वही चीज आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप किसी भी कोचिंग में जाते हो या कहीं जाते हो बेसिक में, तो जब कोई एग्जाम आता है तो इतनी पतली पतली बुक आपको थमा दी जाती है, इससे तैयारी करो। लेकिन मेजर फैक्टर ये है कि जब आप तैयारी करने जाते हो तो आपको बेसिकली 2 बुक्स होती हैं। एक होता है एचडी यादव की मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ की एचडी यादव या आर एस अग्रवाल, मैक्सिमम बच्चों के पास ये होती है, ये मैथ की बुक होती है। तो अगर आपके पास ये बुक्स ऑलरेडी है, आपके पास ये बुक्स है, तो आप कोई और बुक मत लो। सीधी सी बात है। अगर आप फॉर्म डाले हो और अब आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा टफ है, नहीं हो जाएगा। फिर आपके लिए, उसके लिए भी कारण बताऊंगा कि अगर आप तक अभी तैयारी नहीं की हो सही से, तो आप कैसे तैयारी करो। 4-5 महीने बाद एग्जाम है। लेकिन अगर मैथ की बात करें तो मैथ की बात, अगर आपके पास जो भी बुक है, देखो मैथ का कोई सिलेबस नहीं होता या कोई अलग से क्वेश्चन। एक चीज बताओ, इतने पब्लिकेशन है, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है, तो कोई पब्लिकेशन बेवकूफ तो है नहीं कि मेरी बुक्स ना बिके इसलिए मैं अच्छे क्वेश्चन नहीं डालूंगा, ठीक है। तो सारे पब्लिकेशन क्या होते हैं, बुक्स डाल, अपने बुक में सारे क्वेश्चन डालते हैं मैक्सिमम। ये जो पतली पतली बुक्स आती है इसमें क्या होता है, कम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर एच डी यादव या आर एस अग्रवाल है तो कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की आपके पास एक अरिहंत की आती है, दूसरा एक आता है लूसेंट का। तो आपके पास अरिहंत या लूसेंट में कोई भी हो, अगर लूसेंट भी है आपके पास, या रीजनिंग का कोई भी बुक आपके पास हो, भटकिए मत। आप उसको पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, उसी को तैयार कर लीजिए। रीजनिंग में भी कुछ अलग नहीं आ जाएगा, एमटीएस का एग्जाम है, ठीक है, सीजीएल का नहीं है। अब बात करते हैं जीएस की, कि जीएस कहां से पढ़ें ताकि हमको इधर उधर से भटकना ना पड़े। तो देखो, हर व्यक्ति के पास लूसेंट की होगी, ठीक है, लूसेंट होगी, लेकिन जीएस का थोड़ा पोर्शन बड़ा होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो लूसेंट अगर आपके पास है छोटी वाली, आप उसी से पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद में अगर आपको लेना है तो एक आती है जो हमने अभी ली है, ये आती है पिनाकल की, एसएससी की आती है, जनरल स्टडीज, जिसमें लगभग 6500 क्वेश्चन होते हैं। ये आप ले लो अगर आपको लेना है, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये आपको लेना है ले लो, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ इसे ले ही लो, ठीक है। आपको अगर आपकी लूसेंट छोटी वाली तैयार है तो आपको पढ़ना है, अगर तो ले लो। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो जो होता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, तो अभी से तो आप पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीधी सी बात है। पेपर, ये मैं वही चीज बता रहा हूँ जो मेरी कोचिंग में मुझे बताया गया, अभी से आप पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। पीछे वाले जो हैं, अभी से लेकर पीछे 1 साल तक कोई भी बुक उठा लो मार्केट में, ठीक है, घटना चक्र की उठा लो या कुछ भी उठा लो, दृष्टि की कोई भी उठा लो, एक बुक 1 साल के पीछे का, ठीक है। थोड़ी मोटी वाली जो होती है, तो पतली वाली नहीं जिसमें 20 पेज वाला होता है, वो वाला नहीं, ठीक है, वो उठा लो आप, वहां से तैयारी स्टार्ट कर दो। अब आज से अगर आप नोट करो तो पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, और पिछले का ऐसे उठा लेना, ठीक है, ये करना है। और उसके बाद में इंग्लिश, मेन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। तो 2 बुक्स है, एक तो नीतू मैम की आती है, सारे लोगों को पता है, हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास लूसेंट की इंग्लिश है तो फिर आप पैसे मत बर्बाद करो। अगर आपके पास लूसेंट वाली इंग्लिश है तो पैसे मत बर्बाद करो, उसी से आप तैयारी करो। अब इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये मेरे सर मुझे बता रहे हैं, और मुझे नहीं, सबको बता रहे हैं कि देखो बेटा, बुक खरीदने से, इतनी सारी बुक खरीदने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं वादा करता हूँ, ऐसा कौन सा एमटीएस में पूछ लिएगा कि आपके पास एच डी यादव या आर एस अग्रवाल है और उससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा। आपके पास लूसेंट की बुक है, ठीक है, और उससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा, या कोई भी एक बुक है। इतना बड़ा एग्जाम थोड़ी ना है एमटीएस। अब सोचोगे अरे ऐसे बोल रहे हो, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है तो इतना, कंपटीशन बड़ा है भैया, बच्चे फॉर्म ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम आती है, बच्चे इतने ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये नहीं कह रहा हूँ मतलब कि एग्जाम कुछ मतलब नहीं रखता, बहुत छोटा एग्जाम है, बहुत लोगों के लिए, सबके लिए टफ हो जाता है, मेरे लिए भी टफ है। लेकिन उसका रीजन ये है क्योंकि वैकेंसी कम होती है और स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन बुक्स ऐसा नहीं है कोई कि पूरी इतनी सारी बुक्स आपकी तैयार होगी और आपको कुछ अलग से पूछ लेगा। अगर ये आपके पास कोई बुक है तो आप, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है
तो मैसेज कर दो मुझे, मैं बता दूंगा कौन सी बुक ले लो, या जो मैंने बताई है यही खरीद लो, ठीक है। इसलिए पतली वाली बुक थोड़ी सस्ती हो जाती है, आप एस.डी. यादव, आर्यस अग्रवाल की मैथ लेने जाओगे, लेकिन उससे फायदा क्या होता है, आप एमटीएस से लेकर सीजीएल तक सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो आपके पास बुक है, उसी से तैयारी करो, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। ज्यादा भटकोगे उधर उधर, ये बुक वो बुक वो बुक वो बुक, ठीक है, 4 महीना इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।